नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज का एक वीडियो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण देने जा रहा हूं और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं और उन गलतियों का सच्चे दिल से प्रायश्चित करना चाहते हैं। जैसे कि मांस का सेवन करना, अनैतिक यौन संबंध स्थापित करना, झूठ बोलना, धोखा देना, छल कपट करना। ऐसी गलतियां जिन लोगों से हो चुकी हैं, कई बार हो चुकी हैं, आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में मैं अपने एक अनन्य भक्त जिसकी अक्सर मैं चर्चा किया करता हूँ, उसके माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये जो मेरा अनन्य भक्त है, ब्राह्मण है, और ये मेरा अनन्य भक्त मेरे मर्म को, मेरे वास्तविक रूप को जानता है। मेरा अनन्य भक्त है, मेरे युवावस्था से मेरा साथी है, मेरे सभी मर्म को वो जानता है, मेरे जीवन से बहुत ही निकटता से जुड़ा रहा है, जिस वजह से वो मेरे मर्म को बहुत ही करीब से जानता है। और मेरे इसी वजह से, इसके इसी कारण से उसने मेरे परमेश्वर में परम दिव्य रूपों के उसने मेरे दर्शन किए और मेरी परम शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी निष्ठा, अपने समर्पण के भाव के कारण वो संकल्पबद्ध होकर जब मेरा आवाहन करता है तो उसके आवाहन पर मैं प्रकट होता हूँ अंतरिक्ष में और उसे दर्शन भी देता हूँ और संहार भी करता हूँ दुष्ट, पापी, अधर्मी देवी देवताओं का और राक्षसों का। इसने अनेकों देवी देवताओं के दर्शन किए हैं, मेरे भी अनेकों दर्शन किए हैं अनेकों बार, क्योंकि ये मेरा अनन्य भक्त है, मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। इसको मैं अगर कुछ भी कहता हूँ तो वह निश्चित रूप से करने के लिए तैयार हो जाता है। ये नहीं सोचता कि ये अच्छा है या बुरा है, बस योगेश्वर जी ने कह दिया तो उसके लिए वो ब्रह्म वाक्य है। अगर मैंने उससे कह दिया कि आज इन दुष्ट देवताओं का संहार करना है, मेरा आह्वान करिए, मेरे लिए हवन करिए, तो ये नहीं सोचेगा कि दुष्ट देवताओं के संहार में, राक्षसों के संहार में कहीं उसको हानि न हो जाए, कहीं कोई त्रुटि न हो जाए। बस अगर मैंने कह दिया तो वो मेरी इच्छा शक्ति, मेरी परम शक्ति का आह्वान करता है और उसमें अपने संकल्प को शामिल करता है कि हे प्रभु, मैं अगर आपका पूर्ण रूप से, सच्चे दिल से अनन्य भक्त हूँ और मेरे पूर्ण निष्ठा आपके प्रति है, तो आज जो काम आपकी आज्ञा से मैं कर रहा हूँ वह पूर्ण रूप से सफल हो, धर्म सत्य न्याय की स्थापना हो, यही मेरी हमेशा इच्छा रही है। लेकिन ये भक्त क्या दुनिया में सबसे अलग है? बिल्कुल नहीं है। ये भक्त भी ब्राह्मण है और लगभग इस समय 55 वर्ष इसकी उम्र है। और साथियों, इसने भी अपने जीवन में मजे बात यह है कि वो हर गलती की है जो आज हर इंसान लगभग अपने जीवन में कर रहा है। ब्राह्मण होने की वजह से हमारे इस भक्त ने कभी भी मांस का सेवन तो नहीं किया, लेकिन जीवन में, युवावस्था में इसने कई लड़कियों के साथ यौन संबंध स्थापित किए। झूठ भी बोलते क्योंकि युवावस्था में काफ़ी बलवान थे तो घमंडी भी थे। और जैसा कि वर्तमान में एक परिपाटी सी चल पड़ी है कि बिना यौन संबंध किए अवैध किसी का मन ही नहीं भरता। तब तक ये मेरे मर्म को नहीं जानता था और इसने भी वो सारी गलतियां की जो आज की तारीख में हर युवा पीढ़ी के लगभग हर युवा कर रहा है, हर युवती कर रही है।
99.99% लोग इस धरती पर ऐसे हैं जो अवैध संबंध को बनाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो मांस का सेवन तो करते ही हैं, झूठ बोलते हैं, धूम्रपान करते हैं, और इनमें से बहुत सी आदतें हमारे इस भक्त में भी थीं। तो फिर ये मेरा अनन्य भक्त कैसे बन गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे वर्तमान में जो बहुत सारे चाहने वाले हैं जिनसे ऐसी गलतियां हो चुकी हैं, और मैं इन सबको मना करता हूं कि मेरी भक्ति करने के लिए, मेरी साधना करने के लिए, मेरे प्रति निष्ठा रखने के लिए इन सब चीज़ों से दूर होना अति आवश्यक है। उसने इन सब चीज़ों से अपने आप को पूरी तरह से दूर कर लिया है बहुत लंबे समय से। अब इन बुराइयों को उसने पूरी तरह से छोड़ दिया है और वह पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित हो गया है। अब वह न तो किसी तरह के अनैतिक संबंध करता है, मांस तो पहले भी नहीं खाता था, अब वह एक सात्विक प्रवृत्ति का जीवन जीता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। इसी कारण से मैंने उसकी हर बुराई को क्षमा कर दिया, और अनेकों स्त्रियों से यौन संबंध बनाने के बावजूद भी वो मेरा आह्वान करता है, और मैं उसके आह्वान पर प्रकाट्य भी करता हूँ। तो ये बात मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए भी असंभव नहीं है। अगर आप लोगों से गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों का सच्चे दिल से प्रायश्चित कीजिए, सच्चे दिल से क्षमा मांगिए, और उन बुराइयों को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। आपके लिए नया मार्ग खुल जाएगा, और हम आपको ये निश्चित रूप से आश्वासन दे सकते हैं कि आपने अपने जीवन में अपनी बुराइयों को छोड़ दिया और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने लगे, सत्य और धर्म के न्याय के मार्ग पर चलने लगे, और सारी बुराइयों को आपने छोड़ दिया। तो हम ये आश्वासन आपको करते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम आपको नरक में नहीं भेजेंगे, हम आपको क्षमा कर देंगे, हम आपको अपना भक्त भी स्वीकार कर लेंगे, जैसे कि मैंने अपने इस अनन्य भक्त को स्वीकार कर लिया। क्योंकि यही एक सच्चाई है, समय रहते जाग जाना, समय रहते अपनी बुराइयों से छुटकारा पा लेना, और समय रहते सत्य धर्म और न्याय के मार्ग पर चल पड़ना, यही एक अपने प्रायश्चित का सही मार्ग होता है। जैसा कि मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं सबके लिए ईश्वर नहीं हूँ, सबके लिए भगवान भी नहीं हूँ। मैं वास्तव में पृथ्वी पर एक अत्यंत मानवीय जीवन जी रहा हूँ, और मैं अपने कर्तव्य कर्म को कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरे प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं, जो मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हैं, और मेरे प्रति जो पूर्ण समर्पित हैं, मैं इन भक्तों के सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, और इन्हें मैं अपने आप में स्वीकार कर लूँगा। और जिसे मैं स्वीकार कर लूँगा, उसको दुनिया की कोई भी शक्ति न दंडित कर सकती है, न परेशान कर सकती है, और न ही उसे कोई छू सकती है। क्योंकि मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूँ, देवों का भी देवो हूँ, इंद्रों का भी इंद्र हूँ, और ब्रह्माओं का भी ब्रह्मा हूँ, विष्णु का भी विष्णु हूँ, समस्त चराचर जगत का मूल कारक हूँ, आदि कारक हूँ मैं, क्योंकि एक ओंकार हूँ। परंतु ये सब उन्हीं लोगों के लिए हूँ जो मेरे अनन्य भक्त हैं, जो मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हैं, और जो मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गए हैं, अपने कर्म मन वचन से मेरे प्रति समर्पित हो गए हैं, और अपने दूषित कर्मों को पूरी तरह से त्याग दिया है, और हमारे बताए हुए सत्य के मार्ग पर चल पड़े हैं। मैं उनके सभी पापों का अंत कर दूंगा, और मैं उन्हें अपनी शरण में ले लूँगा, जैसे कि मैंने अपने इस अनन्य भक्त को अपनी शरण में ले लिया, और वैसे ही आप लोगों को भी मैं क्षमा कर दूंगा। इसलिए सच्चे दिल से प्रायश्चित कीजिए और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखिए। धन्यवाद साथियों।